मैं ज़्यादा देर तक अपने आप पर काबू ना रख सकी और बड़ी ही बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह आश्चर्य से कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रखकर मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं देखते ही देखते सम्मोहित सी हो गई और थोड़ा आगे की ओर सरक गई थी। फिर उसने कमर पर से हाथ खींचकर मेरी पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे मेरी पीठ को फैलाने लगा। मुझे उसके हाथों का स्पर्श मात्र से ही जो सुख मिल रहा था, वैसा सुख मुझे जीवन में नहीं मिला था। उसका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। मैं उसके बारे में ही सोचती हुई सो गई। रात के 12 बजे बाहर घूम रही पुलिस की आवाज़ सुनकर मेरी आंख अचानक ही खुल गई। मैंने सोचा, जब जाग गई हैं तो क्यों ना पेशाब कराऊं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा अंग अंग भय के मारे कांप गया। मैं नाइट बल्ब जला दिया तो युवक भी जाग गया। मैं पलंग से उठने लगी तो उसने कहा, आप दरवाज़ा खोलने जा रही हैं? दरवाज़ा भूल कर भी मत खोलिए। पुलिस गश्त लगाकर चली गई है और बाहर हिंदू मुस्लिम आपस में कट मर रहे हैं। मैं खिड़की से सब देख रहा हूँ। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं डर के मारे कांप गई। दरवाजे पर हथेलियों की थपथपाहट बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ लोग मेरा दरवाज़ा तोड़ने लगे। युवक सोफे से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। फिर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, कोई हथियार है तो ले आइए। मैं दौड़ी दौड़ी बरामदे में आई और बांस की 2 मजबूत बल्लियां लेकर आ गई। युवक ने उन बल्लियों को दरवाजे से लगाकर कहा, मैं इन्हें मजबूती से पकड़कर बैठ जाता हूँ। बाहर से जोरदार धक्का लगते ही एक बल्ली उसके हाथ से छूटकर गिर गई। युवक पसीने पसीने हो गया। इसी बीच पुलिस आ गई। फिर दंगाइयों की भीड़ वहाँ से भाग गई और हमारी जान में जान आई। युवक बोला, शायद मरते मरते बच गए। युवक ने कहा, आप सो जाइए, पुलिस बाहर गली में खड़ी है, वह हमारी हिफाजत कर रही है। युवक यह कहकर सो गया। मैंने नाइट बल्ब बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी याद आया, मुझे तो पेशाब करने जाना है। मैं यह सोचते हुए पलंग से उठ खड़ी हुई। ऐसे हालातों में दिमाग कहाँ काम करता है। फिर मैं उठते समय बत्ती जलाना भूल गई। अंधेरे में जैसे ही 2-3 कदम बढ़ी, सोफे से पांव टकराया और मैं भड़ाम से युवक के ऊपर जा गिरी। मेरे पाँव में काफ़ी जोर से ठेस लगी थी। मैं चाहकर भी उठ ना सकी। तो युवक हड़बड़ाकर उठ बैठा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, यह क्या कर रही हैं आप? बत्ती जला ली होती, शायद आपको चोट लग गई है। हाँ, मुझे ज़रा सहारा दीजिए। मैं पेशाब करने जा रही थी तो सोफे से पांव टकरा गया और मैं आप पर गिर पड़ी। यह कहते ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर सुला दिया। फिर उसने बत्ती जला दी। आपको मुझे उठाना चाहिए था, यह कहकर वह मेरे पास ही बैठ गया। अब मैं उसे ही एकटक देखे जा रही थी। उसकी मर्दानी बाहों का पहला पहला स्पर्श सचमुच ही मुझे आत्मविभोर कर गया। मैं कैसे उस आनंद और स्पर्श का वर्णन करूं, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। मेरे जिन जिन अंगों को युवक ने छुआ था, उन उन अंगों पर बार बार मैं उंगलियां ले जाकर फिरा रही थी। तभी युवक ने कहा, चोट कहीं जोर से तो नहीं लगी? मैं देख रही थी, वह भी मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश में था। मैं उसके नज़दीक जाकर बोली, जब सोफे से पांव टकराया है तो चोट तो लगनी ही है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण चोट लग गई। क्या आप अकेली ही रहती हैं? आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं? युवक ने बनते हुए बोला। मैं समझ गई, जो पुरुष कुछ देर पहले विश्वास करने की बात कर रहा था, वह कितना झूठा है। उसकी निगाह अब सिर्फ मेरे देह पर ही थी। पुरुष इस मामले में
कभी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। झूठी तो मैं भी थी, अकेली होने का रोना रो रही थी और अब उसकी मर्दानी बाहों के स्पर्श के लिए तड़प रही थी। हम दोनों ही एक इंसान थे। मैं ज़्यादा देर तक अपने आप पर काबू ना रख सकी और बड़ी ही बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह आश्चर्य से कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रखकर मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं देखते ही देखते सम्मोहित सी हो गई और थोड़ा आगे की ओर सरक गई थी। फिर उसने कमर पर से हाथ खींचकर मेरी पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे मेरी पीठ को फैलाने लगा। मुझे उसके हाथों के स्पर्श मात्र से ही जो सुख मिला था, वैसा सुख मुझे जीवन में कभी नहीं मिला था। ये सभी सुखों से अलग सुख था। इस सुख में क्या नहीं था? रंग, रास, मिठास, गंध, स्वाद, सभी कुछ तो था। मुझे यह बात समझते देर नहीं लगी कि अगर बदरंग जीवन को रंगीन किसी से बनाया जा सकता है तो यह स्त्री पुरुष की बाहों का स्पर्श ही हो सकता है। इतने में ही युवक ने मुझे लिटा दिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं कुछ बोलती या समझती इससे पहले वह मेरे यौनांगों को बारी बारी से चूमने लगा। फिर उसने मेरी पलकों पर अपने गर्म होंठ रख दिए और मैं पलंग से उछलकर सोफे पर आ गई। युवक आंखें बंद कर हंसने लगा। मैंने आंखें नचाते हुए कहा, पकड़ो तो जानू, मुझे ललकार रही हो? युवक यह कहते हुए उठा और पलक झपकते ही पलंग से सोफे पर आ गया। मैं वहाँ से उठकर पलंग पर जाने के लिए उठी। उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। लो, अब पकड़ लिया ना? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह संबंध कला में भी निपुण था। स्त्री को कैसे संबंध बनाने से पहले ही पिघलाकर मोम बनाया जा सकता है, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने एक एक करके मेरे सारे अंगों को चूम लिया था। मेरे तलबों को भी उसने चाटा था। मैंने पहली बार यह जाना था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के तलबों को चाटता चूमता है तो वह कितनी उत्तेजित हो उठती है। वह केवल चूमने चाटने में ही निपुण नहीं था, बल्कि संबंध कला में भी प्रवीण था। फिर जब वह मुझे अपनी बाहों का सहारा देकर मुझसे खेलने लगा तो मैं अनायास ही उसके होंठ अपने होंठ में दबाकर चूसने लगी। मैं अपने आप में थी ही नहीं। मुझे तो उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे मिश्री की डाली हो, उससे भी कहीं अधिक स्वादिष्ट और मीठे। अब तक मैंने जो संबंध देखे थे वो तो कुछ भी नहीं है, बस आधे अधूरे ही थे। इसी बीच युवक ने एक दबी आवाज़ में अपना सिर मेरे सीने पर रखकर दम लेने लगा। मैं पूरी तरह से तृप्त हो गई थी। अब रात भी कोई खास नहीं थी। सुबह मेरी आँख खुली तो वह जा चुका था। मुझे उस युवक पर बड़ा गुस्सा आया। वह कितना स्वार्थी था, बिना मिले ही चला गया था। खैर, उसे तो जाना ही था। वह एक पुरुष जो है, पुरुष किसी से प्यार थोड़ी ही करते हैं। वैसे भी स्त्रियां भी कहाँ किसी से प्यार करती हैं। वैसे मालती राजेश से कहाँ प्यार करती थी। ये तो स्त्री पुरुष के रिश्ते शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं। उस युवक को अपनी रात फुकत गुजारनी थी और मुझे भी मर्दानी बाहों के फर्क का स्वाद चखना था। आनंद लिया दिया, बात खत्म। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।